हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अच्छे एन क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो दोस्तों ये आपका एनाटॉमी का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, तो पहले जानेंगे कि एनाटॉमी होता क्या है। तो एनाटॉमी वो होता है, वो विज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य में समस्त शरीर की रचना व शरीर के अंग पारस्परिक संबंधों के विषय में अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान कहलाता है। देखिए, एनाटॉमी वो होता है जिसमें मनुष्य के शरीर की कैसे उसकी रचना हुई है, कैसी बनी है और उससे संबंधित अंग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? एनाटॉमी। अब देखिए नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? इसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों व तंत्रों के कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों फिजियोलॉजी वो होता है जिसमें हम शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि कोई भी, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो वो कैसे कार्य कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी का मतलब कैसे वो बना है बॉडी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है दोस्तों। तो कुछ बेसिक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए सुपीरियर पोजीशन। सुपीरियर में क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होता है? सुपीरियर उसको बोलते हैं जो अपर मतलब बॉडी के ऊपरी पार्ट को सुपीरियर बोलते हैं। नेक्स्ट है इन्फीरियर, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इन्फीरियर उसको बोलते हैं बॉडी के निचले भाग को इन्फीरियर बोलते हैं। देखिए एंटेरियर, द फ्रंट ऑफ द बॉडी। एंटेरियर उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के आगे वाले हिस्से को एंटेरियर बोलते हैं। पोस्टेरियर, द बैक ऑफ द बॉडी। पोस्टेरियर उसको बोलते हैं हमारे बॉडी के पीछे वाले भाग को पोस्टेरियर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए डिस्टल, डिस्टल अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब कोई भी हमारे बॉडी के पार्ट दूसरे पार्ट से दूर होना। जैसे कि हमारे कलाई जो होता है वो कलाई से फिंगर दूर होना, उंगलियां दूर होना, उसको बोलेंगे डिस्टल। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल, नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे बॉडी सतह से नियर हो उसको क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमल। इसमें कोई भी सतह से मतलब नियर, बॉडी से नियर आता है। जैसे कि बॉडी से नियर आता है तो कौन आता है? जैसे हमारे कलाई हो गया, कलाई किससे नियर है? एल्बो से नियर है, उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब किसी सतह के निकट, मतलब पास में होना, उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। नेक्स्ट है डीप, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब सतह से दूर होना, जैसे दूर होना, सतह से दूर बाहर की ओर होना, उसको बोलेंगे डीप। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेंट्रल, द सेंट्रल ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के किसी सेंटर पर होना उसको सेंट्रल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेरिफेरल, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। मतलब किसी सेंटर से दूर बॉडी का होना उसको पेरिफेरल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुपाइन, सुपाइन पोजीशन, मतलब द फेस इज अपवर्ड। मतलब सुपाइन मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ रहता है तो उसको फेस ऊपर की ओर होना, उसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन, द फेस इज डाउन। मतलब कोई व्यक्ति लेटा हुआ है उसका फेस नीचे की तरफ होना, उसको बोलेंगे प्रोन पोजीशन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेन ऑफ द बॉडी, शरीर के तल। तो शरीर के तल क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए विभिन्न प्रकार के तल होती हैं
जिसमें शरीर को वर्गीकृत किया गया है। देखिए, सेजाइकल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, तो इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए, पहला है सेजाइटल प्लेन, मतलब शरीर की मध्य रेखा को समानांतर लेफ्ट एंड राइट भागों में विभक्त करती हैं। मतलब कोई भी शरीर हो गया, ये कोई भी शरीर हो गया, उसको ऐसे बीचा बीच काट देना, उसको बोलते हैं सेजाइटल। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, उसको बोलेंगे सेजाइटल। बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांट देना, उसको सेजाइटल बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल, यह शरीर और अंगों को ऊपरी तथा निचली भागों में विभाग करता है। मतलब इसमें जैसे कोई शरीर हो गया, उसको बीच में से काट देना, उसको एक ऊपर एक नीचे अंगों में विभक्त हो जाना, उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। चलिए नेक्स्ट है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या होता है? यह शरीर की अग्र एवं पीछे भाग में विभाजित करने वाला काट होता है। देखिए, कोई भी शरीर हो गया, उसको ऐसे आगे और पीछे काट देना, मतलब काट देना, उसको आगे की बीच में से काट देना, जैसे उसका फेस आगे वाला आगे हो जाए और पीछे वाला पीछे में बट जाए, तो उसको बोलेंगे कोरोनल प्लेन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है शरीर की गुहा, कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो शरीर की क्या क्या कैविटी होती हैं, गुहा होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शरीर के आंतरिक अंगों का अथवा शरीर के आंतरिक गुहाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गुहाओं के बारे में भी जान लेना बहुत आवश्यकता है। शरीर की गुहाओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। देखिए क्या क्या है, निम्नलिखित पढ़ेंगे। देखिए, पहला है जो वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत निम्न दो गुहाएं आती हैं। कौन सा? थोरैसिस कैविटी, एक और होती है। देखिए, पहला है थोरैसिस कैविटी। थोरैसिस कैविटी जो पहला है, थोरैसिस कैविटी, ये क्या होता है? देखिए, थोरैसिस कैविटी पसलियों के पिंजरे से बनती हैं। यह पसलियाँ इंटरकोस्टल के द्वारा आपस में तथा सामने की स्टर्नम व पीछे से वर्टिब्रा से जुड़ी होती हैं। इसकी पिंजरे के अंदर दो फुफ्फुसीय गुहाएं रहती हैं, जिनमें फेफड़ा स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य में मीडिया स्टर्नम होता है, जिसमें हृदय के संलग्न एरोटा, सुपुरिया वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इसोफेगस, टेरकिया, ग्लैंड, लिम्फ, नर्व वेसल्स आदि रहती हैं। देखिए, जो थोरैसिस कैविटी होती है वो हमारे कहाँ होती है? चेस्ट होती हैं, हमारे चेस्ट में होती हैं। उस चेस्ट को क्या बोलते हैं? थोरैसिस कैविटी बोलते हैं। जो सामने से जो बीच में बढ़ता है वो होता है स्टर्नम। स्टर्नम के द्वारा बीच में जो ये इंटरकोस्टल पसली होती है, रिब्स, वो कौन जोड़ के रखती है? स्टर्नम जोड़ के रखती है पसली को। देखिए, और पीछे क्या होता है? वर्टिब्रा के जुड़ी रहती हैं। आगे जो जुड़ी रहती है स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, और पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी रहती हैं, जिसके अंदर लंग्स होता है, मतलब फेफड़ा होता है। देखिए, और उसमें क्या क्या शामिल रहती हैं? एड रहती है, एरोटा रहती हैं, और सुपरियर वेना कावा रहती हैं, इंफीरियर वेना कावा रहती हैं, इसोफेगस, टेरकिया, ग्लैंड, लिम्फ, नर्व वेसल्स आदि रहती हैं। उससे क्या क्या अटैच रहती हैं? ये सब उससे अटैच रहती हैं थोरैसिस कैविटी से। देखिए, नेक्स्ट अब जो कैविटी है, देखिए 2 नंबर है एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी क्या बोलते हैं? पेट को बोलते हैं एब्डोमिनल, पेल्विक मतलब हमारे पेट के नीचे के हिस्से को पेल्विक बोलते हैं। तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी बोलते हैं। ये इसमें दोनों आ गया। तो देखिए, डायफ्राम से नीचे से लेकर पेल्विक तक 2 कैविटी होती हैं, जिसमें एक ऊपर को एब्डोमिनल कैविटी और दूसरी नीचे को पेल्विक कैविटी कहते हैं। देखिए, हमारे जो डायफ्राम होते हैं, उसे नीचे से लेकर पेल्विक तक 2 कैविटी होती हैं। जो ऊपर वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल, मतलब पेट वाले कैविटी, और नीचे जो पेल्विक बोलते हैं कैविटी, से हमारे पेल्विक की जो बोन होती है वहाँ का
वहाँ का कैविटी को बोलते हैं पेल्विक कैविटी। चलिए आगे देखते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, यूटेरस आदि स्थित होती हैं, यूरेटर आदि स्थित होती हैं। देखिए जो एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या ये सब उपस्थित होती हैं। देखिए पेल्विक कैविटी में क्या क्या रहती है। देखिए मूत्र नलियों के नीचे वाला भाग होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, रेक्टम होता है, मेल एवं फीमेल के जो आंतरिक प्रजनन अंग स्थित होता है। तो इसमें क्या होता है, पेल्विक कैविटी में ये सब प्रेजेंट रहता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। डोर्सल कैविटी। तो डोर्सल कैविटी क्या होता है, ये 3rd नंबर है। इसके अंतर्गत क्रेनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी आती हैं। देखिए क्रेनियल कैविटी बॉडी में सबसे ऊपर ब्रेन में होती हैं और स्पाइनल कैविटी पीठ के मध्य में स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। देखिए जो डोर्सल कैविटी होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक क्रेनियल कैविटी, एक स्पाइनल कैविटी। जो कहाँ रहती है कि जो क्रेनियल कैविटी होती है हमारे बॉडी के ऊपरी ब्रेन वाले हिस्से को हम लोग क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, और पीठ वाले जो हिस्सा होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कैविटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।